नमस्कार दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा राहुल गांधी की। राहुल गांधी 2024 में एक नए अवतार के रूप में सामने आए हैं। दोस्तों उन्होंने जो अपनी पार्टी का प्रदर्शन करके दिखाया है, ठीक है कि वो 100 सीटें के करीब ही पहुंच पाए हैं, लेकिन पहले से जो बेहतर करके दिखाया है उससे उनकी पार्टी में एक पकड़ दोबारा से बनी है। दोस्तों ये सवाल पैदा हो रहा है सभी जगहों पर कि जो राहुल गांधी ने जो नया अवतार लिया है, उनको एक पप्पू की छवि बना दी गई थी बीजेपी के द्वारा, तो उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि वो पप्पू नहीं है। तो भी सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो उनका एक नया अवतार पैदा हुआ है, जो उन्होंने दोबारा से एक बार फिर भारतीय राजनीति में अपने आप को स्थापित किया है, तो उसका नुकसान किसको होगा? बीजेपी को होगा, कांग्रेस को होगा या दूसरे विपक्षी दलों को होगा? तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, बीजेपी को जरूर होगा, ये इससे तो सभी सहमत हैं कि जो पहला नुकसान है वो बीजेपी को होगा। राहुल गांधी में मुस्लिम समाज एक उम्मीद देख रहा है। 2014 में ऐसा नहीं था, 2019 में भी ऐसा नहीं था, 2024 में ऐसा दिखाई दिया है। मुस्लिम समाज जो राहुल गांधी को एक नई उम्मीद से देख रहा है, इसका नुकसान किसको होगा? क्या सिर्फ बीजेपी को? ये तो नहीं माना जा सकता दोस्तों। सिर्फ बीजेपी को इसका नुकसान नहीं होगा, इसका नुकसान दूसरे विपक्षी दलों को भी होगा। दोस्तों राहुल गांधी की राजनीति को अब नए सिरे से समझना होगा, उनको नए सिरे से समझना होगा। बीजेपी ने राहुल गांधी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है, ये दिखाई देने लगा है। बीजेपी अब उनकी अनदेखी उस तरह से नहीं करेगी जैसे 2014 के बाद कर रही थी, 2019 के बाद कर रही थी। संसद में जो राहुल गांधी ने बयान दिया, जो भाषण दिया, उसके बाद बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, वो दिखा रहा है कि बीजेपी ने मान लिया है कि राहुल गांधी का मुकाबला करना होगा। अब राहुल गांधी की अनदेखी करने को बीजेपी तैयार नहीं है, क्योंकि मोदी भी उठे उनका जवाब देने के लिए, अमित शाह उठे और भी कई मंत्री उठे। इसके बावजूद जो अपनी बात है राहुल गांधी करते रहे। ये ठीक है कि उनके भाषण के कुछ अंश, काफ़ी अंश संसद की कार्रवाई से निकाल दिए गए, लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो संसद की कार्रवाई होती है उसका लाइव प्रसारण होता है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है। तो जो बात उन्होंने कही थी वो जनता तक पहुंच गई है। अब उसमें से क्या काटा जा रहा, नहीं काटा जा रहा, वो अलग बात है। राहुल गांधी की जो बात है, जो उनका संदेश है, वो जनता तक पहुँच गया, उनके समर्थकों तक भी, उनके विरोधियों तक। दोस्तों पहला सवाल यही है कि बीजेपी को नुकसान होगा, ये पता है। नुकसान क्या होगा? नुकसान दोस्तों ये होगा कि ना केवल मुस्लिम समाज, इसके अलावा दलित समाज का भी एक अच्छा खासा वोट कांग्रेस की तरफ गया है, राहुल गांधी की तरफ गया है। और इसका एक नुकसान ये है कि जब दलित और मुस्लिम राहुल गांधी में एक उम्मीद देखने लगे हैं, उनकी तरफ जाने लगे हैं, तो इसका असर पूरे देश में अगले चुनाव में होगा। क्योंकि मुसलमान जिस तरह से पूरे देश में एकजुट होकर कांग्रेस के पीछे आ सकते हैं, राहुल गांधी के पीछे आ सकते हैं, इसका बहुत बड़ा असर देश की राजनीति में पड़ेगा। हमें ये समझना होगा दोस्तों, ये भी समझना होगा कि अगर दलित समाज भी इसमें आकर शामिल हो जाता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। क्योंकि मुस्लिम समाज अगर बीजेपी से कटता है तो बीजेपी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज की वोट बीजेपी को मिलती ही नहीं है। लेकिन इसके अंदर अगर दलित वोट भी आकर शामिल हो जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बड़े खतरे की घंटी बज जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें खतरा कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस के लिए खतरा ये है कि राहुल गांधी को जो सफलता मिली इन चुनाव में, इसके कारण राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं बचा है। अब राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, उनकी नीतियों पर, उनकी रणनीतियों पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इन चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है, वो 99 सीटों पर रुक गई है, 100 सीटें भी नहीं हासिल हुई, और कई राज्यों में उसको एक भी सीट हासिल नहीं हुई। तो ठीक है कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, राहुल गांधी एक नए रूप में सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की बड़ी हार इन चुनाव में हुई है। और क्योंकि अब एक सफलता हासिल कर ली राहुल गांधी ने, तो उन कमियों की तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं होगा। राहुल गांधी का ध्यान उन कमियों की तरफ कोई दिलाएगा नहीं, उनका विरोध पार्टी में लगभग ख़त्म हो जाएगा। अब पूरी पार्टी क्योंकि उनके पीछे खड़ी होगी, इसलिए उनसे सवाल पूछने वाला पार्टी में कम से कम कोई नहीं होगा। और दोस्तों मैं मानता हूँ कि ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होगा। एक तो कांग्रेस को अपनी हार दिखाई नहीं दे रही है,
और जब कांग्रेस को अपनी हार दिखाई नहीं दे रही है तो वो उसका विश्लेषण कैसे करेगी, उन कमियों को कैसे दूर करेगी जो इस चुनाव में थी। तो दोस्तों ये कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक होगा। अब बात आती है दूसरी पार्टियों के, दूसरे विपक्षी दलों की। तो दोस्तों इस नए अवतार का, राहुल गांधी के नए रूप का सबसे ज़्यादा नुकसान विपक्ष की दूसरी पार्टियों के लिए होगा। उसकी दोस्तों वजह है, बीजेपी से भी ज़्यादा नुकसान होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक कांग्रेस से छीना हुआ है, भाजपा से छीना हुआ नहीं है। तो वो वोट बैंक कांग्रेस से छीना हुआ है। अगर राहुल गांधी मजबूती के साथ सामने आते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपोजिशन लीडर का पोस्ट एक्सेप्ट किया है, उससे ये लग रहा है कि वो अपोजिशन के लीडर हैं पूरे। और अगर ऐसा जनता के मन में बैठ जाता है, जनता उनको एक लीडर के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में देखना शुरू कर देती है, तो जो कांग्रेस का वोट बैंक विपक्ष के पास चला गया है, कांग्रेस से टूटकर वो वापस कांग्रेस के पास आ सकता है। अगर वो वोट बैंक दलितों का, मुस्लिमों का, पिछड़ों का, अगर वो वोट बैंक दोबारा कांग्रेस के पास आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान क्षेत्रीय दलों को, रीजनल पार्टीज़ को होगा। चाहे वो टीएमसी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो तेजस्वी यादव है, चाहे वो दूसरी पार्टियां, साउथ की पार्टियां भी हैं। बेशक वो नेशनल पार्टी है, लेकिन जो स्टेट्स में वो एक सहयोगी की भूमिका है, जूनियर पार्टनर बन चुकी है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का वोट बैंक कांग्रेस की तरफ आने को ललायत दिख रहा है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे दलित हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान विपक्ष की पार्टियों को होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो। आज बेशक समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर यूपी के मुसलमान, यूपी के दलितों को कांग्रेस में अपना भविष्य दिखाई देने लगा, अपनी उम्मीद नज़र आने लगी, तो दोस्तों ये समाजवादी पार्टी के ख़त्म होने की निशानी है। ये बंगाल में ममता बनर्जी के लिए भी खतरनाक होगा। और इसका हम अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी अब कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। वो ये स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं कि जो जीत हुई है 2024 में विपक्ष की, ये कांग्रेस की जीत नहीं है, ये विपक्ष की जीत है, टीएमसी की जीत है, सपा की जीत है, कांग्रेस की जीत नहीं है। दोस्तों ये ममता बनर्जी का डर है। दोस्तों मेरा मानना है कि राहुल गांधी नए आक्रामक रूप में सामने आ सकते हैं, नई रणनीति, नई नीतियों के साथ आ सकते हैं। बेशक वो अपनी हार पर विचार ना कर रहे हों, लेकिन जीत को तो सामने रखा हुआ है। तो जीत को सामने रखा हुआ है, जिन रणनीतियों के सहारे उन्होंने ये सीटें प्राप्त की हैं उनको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये ना केवल कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए और विपक्ष के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। और कांग्रेस अगर इन नीतियों को, अपनी रणनीति को सही तरह से बनाती है तो फ़ायदा भी हो सकता है। देखते हैं दोस्तों आने वाले वक्त में राहुल गांधी का जो नया रूप है, जो नया अवतार है, वो क्या रंग दिखाता है, वो किसको नुकसान पहुंचाता है, किसको फ़ायदा पहुंचाता है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।